हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेट्रीज इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 डिस्कस करने जा रही हूं। हमने पिछली वीडियो में इसी लेसन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस लेसन की ऑथर एनीस जंग हैं, जो एक लड़का मुकेश उससे मिलती हैं और उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है, वहां से इस पार्ट की बिगिनिंग हो रही है। इस लेसन के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स मैंने एक साइड पर लिखे हुए हैं। आप इन्हें चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अगर चाहे तो इन्हें लिख भी सकते हैं। हम शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। जो मुकेश है वो ऑथर से ये कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, और ये सुनने के बाद ऑथर को लगता है कि मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। और जब ऑथर ये बात सुनती है तो शी आस्क्स हिम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? और जब वो ये सुनता है तो रिप्लाई करते हुए ऑथर के साथ आई कांटेक्ट बनाता है और कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। Looking straight into my eyes, his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. अब looms होता है appear, mirage होता है hope और wish that has no chance of being achieved. ऐसा ड्रीम जिससे लगता है कि शायद ही वो कभी पूरा हो, और amidst होता है in the middle of. अब ऑथर ये कह रही हैं कि जो मुकेश का जो ड्रीम है ये कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उनके जो फिरोजाबाद है वहाँ की स्ट्रीट की जो डस्ट है उनमें ऐसा लग रहा है कि कहीं खोआ सा हुआ है और शायद ही कहीं वो कभी जाकर पूरा हो वो ड्रीम उसका। फिरोजाबाद विच इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और जो फिरोजाबाद है वो बैंगल्स के लिए मशहूर है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब जो फिरोजाबाद में जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर क्या है, ये इंडिया की सबसे बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। दैट मीन्स कि ग्लास से जो बैंगल्स हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। जो बड़े बड़े फर्नेसेस हैं वहां पर लोग काम करते हैं, ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पूरी कंट्री की जो वुमेन है उनके लिए बैंगल्स यहीं से बनकर जाती हैं। मुकेश की जो फैमिली है वो भी इन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light. लेकिन इनमें से किसी भी फैमिली को ये नहीं पता कि मुकेश की तरह जो बच्चे हैं उनके लिए इन डिंगी सेल्स, मतलब इन काफी छोटी जगहों पर जो कि अनटाइडी हैं, काम करना बिल्कुल ही इलीगल है। और ये ऐसी जगह हैं जहां पर नेचुरल एयर और लाइट जो है बिल्कुल भी नहीं आती। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. अब वो कह रही है ऑथर के अगर ये जो है इलीगल है, अगर गवर्नमेंट को ये पता लगता है और कोई ऐसा लॉ पास होता है कि इन बच्चों को यहाँ से निकाल लिया जाएगा, हिम यहाँ पर जो है वो मुकेश के लिए कंसिडर हो रहा है, और बाकी उसकी तरह के जो 20,000 बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। और ये ऐसी जगह है जहां पर वो डे लाइट में वर्क नहीं करते, पूरा दिन वो अंधेरे में काम करते हैं, और इसकी वजह से उनकी जो आईसाइट है वो भी चली जाती है। Mukesh's eye beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश जो है ऑथर को अपने घर लेकर जाना चाहता है, और ये कहते हुए उसकी जो आंखों में एक चमक आ जाती है कि मेरा घर जो है अब नया बन रहा है। दैट मीन्स वो रीबिल्ड हो रहा है। We walk down the stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब ऑथर बता रही है कि जब वो चलकर मुकेश के घर तक पहुंचती है, रास्ते में वो कुछ ऐसी गलियों से जाती है जो कि स्टिंकिंग, काफी स्मेल आ रही है, वहां पर गार्बेज के जो ढेर लगे हुए हैं। उनके जो घर हैं, हॉवल्स मीन्स छोटे छोटे से घर हैं, और वो इस तरह से हैं कि उनके जो डोर्स हैं वो वॉबली हैं, शेक कर रहे हैं, अच्छे से नहीं लगे हुए। उन घरों में विंडोज भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने छोटे हैं।
और वो एक प्राइमेवल स्टेट में रह रहे हैं। प्राइमेवल स्टेट होता है कि जैसे पुराने जमाने में लोग एनिमल्स के साथ में ही रहते थे, छोटे छोटे से घरों में। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं अभी भी उसी एज में वो रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और इसी तरह के घर के सामने मुकेश खड़ा हो जाता है और वहां पर एक आयरन का डोर है जिसे वो जोर से अपनी लेग से पुश करता है और खोल लेता है। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब वो एक ऐसे घर में एंटर कर रही है जो कि पूरी तरह से बना भी नहीं हुआ। उसका एक पार्ट जो है वो डेड ग्रास यानी कि सूखी हुई घास से कवर किया हुआ है और वहां पर एक बड़ी सी वेसल रखी हुई है लकड़ियों का, जो जिसे हम चूल्हा भी कह देते हैं हिंदी में, उसके ऊपर। और उसमें स्पिनच जो है, पालक जो है, कुक हो रही है। ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और नीचे ग्राउंड में कुछ जो कट किए हुए वेजिटेबल्स हैं वो रखे हुए हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, he smiles. अब एक लड़की खड़ी है जो काफी यंग लग रही है, लेकिन वो वीक है और वो पूरी फैमिली के लिए वहां पर खड़े होकर खाना बना रही है। उसकी जो आंखें हैं वो स्मोक से पूरी तरह से फिल हो चुकी हैं और वो ऑथर की तरफ देखते हुए स्माइल कर रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. That means कि वो जो लेडी वहां पर खड़ी कुक कर रही है, ऑथर को देखने में ऐसा लग रहा है कि वो काफी यंग है, लेकिन उसे जो एज रिस्पेक्ट ऑफ बहू मीन्स वो उस घर की सिस्टर इन लॉ है और उसे बहू के नाम से जो वो बुलाते हैं। और इतनी छोटी एज में उसके ऊपर 3 मेन की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुकेश, उसका बड़ा भाई और उनके फादर की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. वेल होता है घूंघट। जब उस घर के एल्डर यानी कि मुकेश के जो फादर हैं वो एंटर करते हैं तो वो घूंघट ओढ़ लेती है और एक टूटी सी वॉल के पीछे, दीवार के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. और उनका यहाँ पर कस्टम है कि जो लेडीज हैं या डॉटर इन लॉज हैं, जब भी घर के बड़े बुजुर्ग एंटर करेंगे तो उन्हें घूंघट ओढ़ना कंपल्सरी है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. अब वो कह रहे हैं, ऑथर डिस्क्राइब कर रही है कि जो एल्डर है घर के वो कौन है, एक इम्पोवेरिस्ड बैंगल मेकर हैं जो कि इतना पैसा भी नहीं जोड़ पाए हैं। इम्पोवेरिस्ड होता है पोअर, मतलब वो इतने रिच नहीं है कि वो अपने घर को दोबारा से रीबिल्ड कर सके, रेनोवेट कर सके या फिर अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके। All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. उन्हें सिर्फ एक ही चीज आती है कि बैंगल्स किस तरह से बनाई जाती हैं और वो अपने बच्चों को भी सिर्फ यही सिखा पाए हैं। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. और मुकेश की ग्रैंड मदर वहां पर बैठी हैं, वो ऑथर को ये कह रही हैं कि ये मेरे हस्बैंड का जो है करम है। उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है, बैंगल्स को पॉलिश करते हुए। उनकी डस्ट जो है उनकी आंखों में जब जाती है तो धीरे धीरे आईसाइट जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। और वो कहती हैं, मतलब उन्हें ये लगता है कि ये जो उनका बैंगल मेकिंग का बिजनेस उनकी फैमिलीज को मिला हुआ है फ्रॉम जनरेशंस, ये उन्हें गॉड ने दिया है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इससे पीछे नहीं हट सकते। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. वो कह रहे हैं कि बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होने के बाद हमने और कुछ नहीं देखा सिवाय बैंगल्स के। फिर चाहे वो हमारा घर है, हमारा यार्ड है, हमारी गली है या पास के घर हैं उनके यार्ड हैं, या और फिरोजाबाद की जितनी भी गलियां हैं। Spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town.
अब वो कह रही हैं कि उन्होंने सभी रेनबो के जो कलर्स हैं उनके नाम लिए और ये बताया कि इस हर कलर की जो बैंगल है यहाँ पर बनाई जाती है और उन्हें रखा जाता है मोल्ड्स माउंट्स में, जो माउंट्स होते हैं मोल्ड्स जिनमें बैंगल्स बनाई जाती हैं। अनकेम्प्ड यार्ड, अनटाइडी, जो बिल्कुल भी साफ सुथरी जगह नहीं है, वहां पर हैंड कार्ड्स के ऊपर रखा जाता है, जिन्हें के हैंड कार्ड्स होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, लाइक गड्ढा टाइप होते हैं वो, जो ओल्डन टाइम्स में यूज किए जाते थे और मैन उसके ऊपर उन्हें रखकर फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स में जो इधर से उधर जाते हैं उन्हें सेल करने के लिए। एंड इन द डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. हटमेंट्स हैं जो काफी ज्यादा छोटी कलेक्शन ऑफ हट्स, मतलब काफी छोटी हट्स हैं जो एक साथ बनी हुई हैं। वहां पर जितने भी यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो अपने फादर्स, अपनी फैमिली के साथ बैठकर बैंगल्स को बनाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और वो हमेशा डार्कनेस में ही काम करते हैं। इस डार्कनेस में काम करने की वजह से उनकी जो है आईसाइट चली जाती है। फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स वो होते हैं बर्निंग अनस्टेडीली। अगर आपने कभी ऑयल लैम्प देखा हो तो उसका जो फ्लेम होता है वो एक ही समान नहीं रहता, वो कभी छोटा बड़ा हो जाता है उसका जो फ्लेम होता है, और वो लाइक फ्लिकर करता रहता है, शेक करता रहता है। दैट्स वाई यहाँ पर उन्होंने फ्लिकरिंग वर्ड यूज किया है। और इस इतनी कम रोशनी में जो कि स्टेडी भी नहीं है, वो वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें इसी में काम करने की आदत पड़ जाती है, लेकिन इसकी वजह से उनकी जो आईसाइट है वो खत्म हो जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ dark pink dress, a drab pink dress, sits along an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब सविता एक लड़की वहां पर बैठी है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, जो कि काफी एल्डर वुमेन है, और वो जो ग्लास के पीसेस हैं उन्हें मोल्ड कर रही है। उसके हाथ इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि कोई मशीन होती है। वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस्ड है इतने सालों तक ये काम करने की वजह से। और जो ऑथर है वो ये सोच रही है कि क्या उसे इन बैंगल्स की इंपॉर्टेंस का पता है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ऑथर बताती है कि ये जो इंडिया में वुमेन हैं उनके सुहाग को रिप्रेजेंट करती हैं। सुहाग मीन्स अगर कोई वुमेन मैरिड है तो उससे बैंगल्स पहनना कंपल्सरी है इन इंडिया, और ये मैरिज का भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride like the old women beside her who became one many years ago. अब ऑथर कह रही है कि जब वो एक ब्राइड बनेगी उसी लेडी की तरह जो उसके पास बैठी हुई हैं, जो काफी साल पहले एक ब्राइड बनी थी, तो इस लड़की के सिर के ऊपर जो है घूंघट होगा रेड कलर का, हाथों में हिना मेहंदी लगी होगी रेड कलर की, और उसकी जो कलाई है उसमें रेड कलर की बैंगल्स होंगी। फाइन। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। जो एल्डर वुमन वहां पर बैठी हुई है उसके हाथों में बैंगल्स तो हैं अभी भी, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। शी कैन नॉट सी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy. She has not even enjoyed one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. अब जो वुमन बैठी है वो कह रही है कि हमने एक टाइम पर पेट भर के खाना भी नहीं खाया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग ही देखी है, बैंगल मेकिंग ही सीखी है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. और जो उसका हस्बैंड है, एल्डर पर्सन है, वो भी यही कह रहा है, उसकी खुद की आईसाइट नहीं है, कि हमने पूरी लाइफ में सिर्फ बैंगल मेकिंग ही सीखी है, नथिंग एल्स। मैं सिर्फ अपना जो एक घर ही बना पाया हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed their lifetime. He has roof over his head. अब उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में जो है एक घर ही बनाया है, जो कि यहाँ रहने वाली बाकी फैमिलीज के लिए पॉसिबल नहीं है। कम से कम उनके सर के ऊपर एक छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home.
हर घर में यही कहानी है कि हम बैंगल मेकिंग के बिजनेस से जो है एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाए हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट होता है रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट। जो यंग मैन हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम अपने एल्डर से ये चीज़ सीखते आ रहे हैं, लेकिन इसका हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। और ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. Mind-numbing होता है lack of interest. Toil होता है work extremely hard. इस लाइन का मतलब है कि बहुत सालों तक हार्ड वर्क करने के बाद उनका जो इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में कि हम कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें, ऐसा सोचने में भी उनका इंटरेस्ट जो है खत्म हो चुका है। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who had fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब ऑथर जो है वहां पर यंग मैन का कुछ ग्रुप खड़ा हुआ है, उन्हें ये कह रही है कि तुम अपनी एक टीम बना लो, तुम ये जो तुम्हारे फादर्स और फोर फादर्स को मिडल मैन ने घेरा हुआ था उनके सर्कल से, विशियस सर्कल से तुम निकल जाओ। विशियस मतलब एक ऐसा सर्कल जहां पर सिर्फ क्रूएलिटी है और बुरा ही हो रहा है उनके साथ। तो वो जो यंग मैन है ये बात सुनने के बाद कह रहे हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। अब मिडलमैन वो होते हैं जो कि इनसे सामान परचेज करके मार्केट में सेल करते हैं, वो अपने बेनिफिट्स तो निकाल लेते हैं, लेकिन इनको जो है जो ये बैंगल्स को बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम कर रहे हैं या जो भी ये वर्कर्स हैं, इनको बहुत कम पैसे देते हैं। फाइन, वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कोई ग्रुप बना भी लेते हैं तो जो पुलिस है वो हमें मारेगी और जेल में डाल देगी क्योंकि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, ये कहकर। अब नेक्स्ट ये ऑथर बता रही है कि देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी द थिंग्स डिफरेंटली। इनका कोई लीडर नहीं है, इसी वजह से ये जो है किसी भी चीज को एक डिफरेंट वे से नहीं देख पा रहे हैं। वही अपनी बैंगल मेकिंग में ही वो लोग बस रह रहे हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके फादर्स भी जो हैं इसी बिजनेस में बस सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो एक ऐसे सर्कल में हैं जो कि पहले पॉवर्टी, गरीबी से शुरू हो रहा है, अपैथी होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा अब किसी और चीज में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं रहा कि इन लोगों को वो ग्रो करवाएं, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ग्रीड उन लोगों की जो मिडलमैन है और इनजस्टिस जो पुलिस इनके साथ कर रही है। इसकी वजह से वो एक सर्कल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना इनके लिए इम्पॉसिबल है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. अब ऑथर कह रही है कि इन सबको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दो वर्ल्ड्स में ये लोग फंसे हुए हैं। एक तो ये कि इनकी जो कास्ट है वो बैंगल मेकिंग की है और इन्हें यही बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। द अदर a vicious circle of the shahukars, the middleman police, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और दूसरा सर्कल उन लोगों का है जो इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पुलिसमैन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन एटसेट्रा। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. अब यहाँ पर वो मुकेश को ही जो है डिनोट कर रही हैं हिज से, और बाकी बच्चों के साथ में एग्जाम्पल दे रही हैं कि इन सभी ने एक बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया है कि वो ये सोचने से पहले ही कि मैं कुछ और करूँगा, अपने फादर्स की तरह ही इस बिजनेस में दबकर रह जाता है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. जब वो मुकेश को देखती है कि वो एक, मुकेश रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो ऑथर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। आई विल वॉक, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। और वो कहता है कि मैं एक गैरेज में जाऊँगा और वहाँ पर सीखूंगा जाकर, बट गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। और वो कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन चलाने का भी एक ड्रीम देखते हो? He suddenly silent. No, he says, staring at the ground.
और वो एकदम से चुप हो जाता है और काफी सैड होकर ग्राउंड की तरफ देखते हुए ये बोलता है कि नहीं. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. अब वो धीरे मर्मर होता है कि काफी ज्यादा लो वॉइस में बोलना, इससे ऑथर ये जज कर रही है कि अभी वो एम्बेरसमेंट में है, लेकिन फ्यूचर में वो इस चीज का रिग्रेट भी करेगा कि क्यों मैं इस जगह पर पैदा हुआ हूं या मेरा बर्थ हुआ है बैंगल मेकर्स की फैमिली में. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Content होता है something satisfying. वो अभी तक इन ड्रीम्स से ही जो है काफी खुश है, जो कि उसकी फिरोजाबाद की जो गलियां हैं वहां पर काफी हाई स्पीड में मूव करती हैं. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. और वो कहता है कि यहाँ पर काफी कम जो प्लेन्स हैं फ्लाई करते हैं फिरोजाबाद के ऊपर से. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन 2 का पार्ट 2. आई होप आपको इस चैप्टर की इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इफ स्टिल यू हैव प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर और एनी अदर टॉपिक ऑफ इंग्लिश देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.